हम असाइनमेंट की बात करेंगे कल, आज असाइनमेंट का डे नहीं है, सो स्टिल यू हैव टाइम। असाइनमेंट को मेक श्योर करें कि आप लोग टाइम में पूरा कर दें, क्योंकि टाइम में पूरा नहीं करेंगे तो वो बढ़ता जाएगा और इतना बढ़ जाएगा कि फिर बाद में इशू होना शुरू हो जाएगा। जैसी वजह जब उधार बढ़ता जाता है तो फिर इश्यूज होते हैं, राइट? तो उधार बढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा ही। परफेक्ट। तो क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, कोई मुझे बताएगा? कौन बताएगा? लास्ट क्लास फिट्स लॉ एंड जैकब्स लॉ, वो तो रिपीट क्लास थी ना। व्हाट? हायरार्की, स्पेस एंड सीटीए। ओके, क्या होता है हायरार्की? रेज योर हैंड्स फर्स्ट, उसके बाद फिर बताएं। टॉपिक बता दिए, बट टॉपिक को कोई नहीं बताना चाह रहा। व्हाट इज हायरार्की? कौन बता रहा है? हाँ, चीजों को कम करना हायरार्की होती है। ब्रो, सो रहे हो? ये हायरार्की होती है। ये पढ़ा था कुछ, मतलब आपको याद ही नहीं क्या पढ़ा था? आपने लिखे थे? क्यों नहीं लिखे? अटेंशन कम करने के लिए पढ़ा था। अटेंशन कम करने के लिए पढ़ा था हमने। क्या? ओके, जी आप बताएं। ओके, वेरी गुड। यूजर के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। ओके, और कोई? ओके, हर चीज की एक दर्जाबंदी होनी चाहिए। ओके, सो बेसिकली कहानी यहाँ से शुरू हुई थी कि जब भी एक यूजर स्क्रॉल करता है, सो वी नो के 3 सेकंड या 1.5 सेकंड उसके पास होता है, राइट? अब इन 3 सेकंड टू 1.5 सेकंड के अंदर आपने अटेंशन ग्रैब करना है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एड्स की, क्योंकि जब भी हम कोई डिजाइन बनाते हैं तो वो एड्स की तरफ जा रहे होते हैं या उनमें कहीं ना कहीं पैसा लगता है। अगर बिलबोर्ड भी बन रहा है तो उसमें पैसा लगा है, जिस बिल्डिंग में वो लगा हुआ है वहां पे वो पे कर रहा है, उसने उसको प्रिंटिंग करने के लिए पैसे दिए हैं। सेम गोज फॉर सोशल मीडिया डिजाइन। अगर वो फेसबुक को दे रहा है तो इट्स मीन वो उसको पे कर रहा है। ऑलराइट, क्या कर रहा है? उसको पे कर रहा है। ऑलराइट, अच्छा, अब अटेंशन आपने ग्रैब करना है, आपके पास सिर्फ 3 सेकेंड है। तो होता यह है कि अक्सर डिजाइन्स के अंदर हायरार्की नहीं होती। अब मेरी बात जरा गौर से सुने। Whenever you have to lock the attention, इट्स मीन आपको एक ऐसी चीज उनको दिखानी पड़ेगी जो वो बहुत जल्दी उसको ग्रैब कर सके। क्या कर सके? ग्रैब कर सके, ठीक है? अब अगर सारे ही सेम साइज में होंगे, फॉर एग्जाम्पल सपोज सैम 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 सैम, क्या आपका फोकस कहीं पे लॉक हो रहा है? राइट? सो अगर मैं इसको इस तरह कर दूं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे आपका अटेंशन लॉक हो जाता है, क्योंकि
बीइंग ए ह्यूमन हमेशा बड़ी चीज पहले देख रहे होते हैं, उसके बाद फिर छोटी चीज, फिर छोटी चीज, फिर छोटी चीज, राइट। सो हायरार्की के बगैर आपका डिजाइन बहुत क्लटर हो जाता है, वो क्लीन नहीं रहता। और विदाउट हायरार्की आपकी इंडस्ट्री में कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? आपका जो डिजाइन है वो डेड है। कैसे डेड है? और मैंने जब कहा था, जब कोई इंडस्ट्री एड्स लगाती है, हमारी बात करें कि छोटा सा इदारा है, हम जब भी मार्केटिंग करते हैं दिन के 1000 रुपए हमारे जा रहे होते हैं। एंड इमेजिन करें आपका वो बिजनेस हो जिसमें आप दिन के 3000 रुपए लगा रहे हो और आपकी पोस्ट इस तरीके से बनी हुई है। व्हाट डू यू थिंक, लॉस में जाएंगे या प्रॉफिट में? क्यों? क्योंकि हर बंदा इसको स्क्रॉल करेगा, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा क्या बातें हो रही हैं, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम डिजाइन करते हैं, कंटेंट लिख रहे होते हैं, वी ऑलवेज आस्क वन क्वेश्चन। क्या है वो क्वेश्चन? रेज योर हैंड्स। वैसे वो 3 क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन के वो 3 पार्ट्स हैं। हाँ जी, क्या हो गया? वो कौन से क्वेश्चन जो आपने करने हैं टू मेक श्योर द हायरार्की इज गुड? सो यू हैव टू आस्क आपका लार्ज कंटेंट कौन सा है, मीडियम कंटेंट कौन से हैं और स्मॉल कंटेंट कौन से हैं, ताकि आप मेक श्योर करें कि मेरे पूरे कंटेंट, मेरे पूरे पोस्ट के अंदर एक लार्ज कंटेंट हो, बाकी सारे मीडियम एंड स्मॉल कंटेंट हो। बोल द पॉइंट? या तो कोई प्रॉब्लम? परफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? अरे भाई साहब, अभी तक क्लास शुरू नहीं हुई, तुम्हारा तीसरा जमाई आ रहा है, नींद पूरी नहीं है? कितने बजे सोते हो? अरे प्लीज है, वाकई में कितने बजे उठते हो? What? सुबह के 11-12 बजे? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जिंदगी तुम्हारी है भाई साहब, टेंशन ही नहीं है। खैर, क्या था टॉपिक था? स्पेस। स्पेस क्या होता है? स्पेस जगह, वो तो मुझे ही पता है, बट व्हाट इज स्पेस इन डिजाइन? गिचपिच नाउ, क्या मतलब है? जी ठीक है, तो इसके 2 टॉपिक है, एक जो आपके और वो भी आपकी बात से आपकी बात। तो हमने 2 चीजें पढ़ी थी। एक तो स्पेस आपके डिजाइन को क्लीन करता है। मैंने मिसाल दी थी कि अगर मैं आपको कहूं कि भाई बिट्स वाले आप सबको एक ट्रिप दे रहे हैं, बॉयज को ट्रिप दे रहे हैं। ट्रिप क्या है? आप सबने जाना है, पूरा पाकिस्तान टूर घूमना है, हम आपको लाख रुपए देंगे शॉपिंग के लिए, लाख रुपए देंगे खाना खाने के लिए, लाख रुपए देंगे हैंगिंग आउट के लिए, जाए एंजॉय करें, जाए जी ले अपनी जिंदगी। आप सारे एग्री हो गए, आप सारे बाहर गए, आपको लगा आपको जहाज के टिकट मिलेंगे, मगर आपको सिर्फ एक मेरान गाड़ी मिल गई। कौन कौन जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा, राइट? क्यों? दम घुटे का प्रॉब्लम होगी, हम कभी भी वहां नहीं बैठेंगे। सेम गोज फॉर द डिजाइन। डिजाइन में स्पेस नहीं है तो बहुत ज्यादा अनक्लियर हो जाता है। और स्पेस नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो ये कौन से लॉ के खिलाफ है? एचम सबर सबर, वैसा वैसा कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो ये कौन से लॉ के खिलाफ है? हिक्स लॉ के खिलाफ है, राइट? तो जाहिर सी बात है, हिक्स लॉ ने क्या कहा था? यू हैव टू लेस योर चॉइसेस, क्योंकि चॉइसेस ज्यादा होंगे तो डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम। इसकी मिसाल ऐसी है, मैं अक्सर ही बात था, मैंने अगर आपके सामने 30 ईयरबड्स रख दिए, क्या आसान होगा उनको एक चूज करना? ये आपका नाम क्या है? हुरिया। हुरिया, अगर मैं आपके सामने 30 लेडीज बैग रखूं, क्या आपके लिए आसान होगा चूज करना?
क्यों? बट वो क्या चीज है जो आपको मुश्किल कर रही है कि यार इसमें चूज करना बहुत मुश्किल हो रहा है? चॉइसेस, राइट? ठीक है, तो चॉइसेस जब भी ज्यादा होते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है कि डिसीजन मेकिंग बहुत लेट हो जाता है। और मैंने क्या कहा था, दुनिया में हम जो भी करते हैं वो एक डिसीजन है। तो अगर क्लाइंट के डिसीजन को आपने मुश्किल कर दिया तो आप लॉस करेंगे, आप पैसा नहीं कमा सकते। और साथ ही साथ जिस क्लाइंट के लिए आप कैंपेन डिजाइन कर रहे हैं वो आपको निकाल देगा, बोलेगा भाई तूने जो डिजाइन बना के दिए थे मैंने उन पे लाखों रुपए लगा दिए, लाख रुपए लगाने के बाद सिर्फ 2000 रुपए का सेल हुआ। वो भी मजबूर बंदा होगा, उसने बाय कर लिया होगा, राइट? सो लेस चॉइसेस, ठीक है। ये हमने सारी चीजें पढ़ी हैं। आप ये कर सकते हैं कि कुछ चीजें अपने फ्रेंड से पढ़ेंगे, अगर फिर भी कुछ चीज समझ नहीं आती अभी भी किसी को, तो शायद नेक्स्ट वीक हम एक और क्लास ले लें जिन चीज़ों को रिपीट करने आप भी शायद नहीं आए थे, तो उसके बाद प्लीज़ रिपीट क्लास नहीं हो, राइट? ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि सारे सेम पिच में रहें। मैं नहीं चाहता कि मोइज या हुरिया परेशान हो कि सर ये आप क्या कह रहे हैं, आप कुछ ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं दैट आई डोंट नो, मैं नहीं आती, राइट? तो मैं भी नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह एक और क्लास रखेंगे। सो आप लोग भी ट्राई करेंगे दोस्त यार से मिलें कि क्या पढ़ाया था सर ने, समझ आ गया तो वेरी गुड, समझ नहीं आया तो फिर मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ओके, तो स्पेस में दो चीजें हमने पढ़ी थी। एक तो ये है कि अगर स्पेस ना हो, फॉर एग्जांपल एक पोस्ट है, ठीक है, हेडिंग हेडिंग पैराग्राफ 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 पैराग्राफ, यहाँ पे इमेज आ गई, यहाँ पर भी इमेज डाल दिया, यहाँ पे हेड मास्टर की पिक्चर आ रही है, ठीक है ना, और यहाँ पे बच्चों के पिक्चर्स आ रहे हैं, होता है ना स्कूल्स के, ठीक है ना, यहाँ पे नंबर डाल दिए, यहाँ पे नंबर डाल दिए। व्हाट इज हैपनिंग? जाहिर सी बात है क्या होगा कि बहुत ज्यादा वो क्लटर हो जाएगा और आपके जहन में क्या पड़ेगा, कौन सा लोड पड़ेगा भाई साहब? आई डोंट नो, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, यू आर वॉचिंग द पीसी। अगर कंटेंट ज्यादा होगा तो हमारे जहन में कौन सा लोड पड़ता है? लोड नहीं, मैंने बताया था, इसको कहते हैं कॉग्निटिव लोड। क्या कहते हैं? कॉग्निटिव लोड कहते हैं, जो हमारे जहन में पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जहन कहता है कि इट्स टू मच, प्लीज स्किप दिस। इसीलिए मैं क्या कहता हूं, इंसान डिजाइन को स्कैन करता है, वो रीड नहीं करता। वो रीड बुक्स करता है, वो रीड न्यूज़पेपर करता है, वो डिजाइन को रीड नहीं करता, वो स्कैन करता है। तो स्कैन वही चीज होती है जो कम होती है, मिनिमल होती है और क्लियर होती है, राइट? हमारे पास दूसरा डिजाइन है, लोगो आ गया, हेडिंग आ गई, पैराग्राफ आ गया, अगर फीचर्स है तो फीचर्स आ गए, कॉल टू एक्शन आ गया और एक इमेज आ गया। विच वन इज मोर क्लीन? और कौन सा ऐसा डिजाइन है जो आप मतलब आप उसको देख रहे, आपका दिल कर रहा है कि मैं इसको देखूं? ऑफ कोर्स द सेकंड वन। इंसान ऐसे ही होता है, ठीक है ना, इंसान को ज्यादा क्लटर चीजें पसंद नहीं होती। वो अलग बात है, एक बंदा आदत से मजबूर हो गया है और वो घर में उसकी चीजें ऑर्गेनाइज नहीं रहती, बट समहाउ उसको अच्छा नहीं लगता अंदर ही अंदर, राइट? सो इंसान को हमेशा क्लीन चीजें, क्लियर चीजें पसंद है। बट हमारा जो असल जंग है वो क्या है? 3 सेकंड होते हैं सिर्फ हमारे पास। अगर वो 3 सेकंड के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ टूल पर एक डिजाइन बना रहे हैं तो सॉरी टू से आप कभी भी उस लेवल पे काम नहीं कर सकते। व्हाट द पॉइंट? व्हाट वाज द थर्ड टॉपिक? CTA। CTA का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन बताएगा? रेज योर हैंड फर्स्ट, उसके बाद कॉल टू एक्शन। कौन डिफाइन करेगा इसको? जी,
ओके परफेक्ट जी। लाइक लाइक ओके, तो आप बेसिकली एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो मैंने एग्जांपल दी थी, इज राइट, कि लोग क्या कर रहे हैं जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो सेल्स पर्सन बहुत ज्यादा तेज होता है। आपने कहा यार मुझे एक जूस देते पानी का बदले, सर और कुछ, एंड बिलीव मी आपने पूरे लाइफ में देख लें, जो सेल्स पर्सन आपको कहता है ना और कुछ, आप ले भी लेते हैं। ठीक है, हुआ है मेरे साथ, और कुछ हाँ प्लीज वो दे रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपको एक्शन के लिए कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ हमारे पास कोई बंदा तो नहीं होगा ना कि पॉज से निकल जाएगा भाई बाय कर लो, तो हमारा पॉज खुद सेल्फ एक्सप्लेनेबल हो। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं उसको, सीटीए कहते हैं, कॉल टू एक्शन। तो असली ये क्या होते हैं, बाय नाउ, ऑर्डर नाउ, इनरोल नाउ, ये सारे क्या हैं, कॉल टू एक्शन होते हैं। ये बेसिकली आपके कस्टमर, आपके क्लाइंट के जहन को बना रहे होते हैं कि अब आपने सारे काम कर लिए, नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन, राइट। इसके बगैर इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं होता। एप्स को देख लें, वेबसाइट्स को देख लें, डिजाइन्स को देख लें, इवन तो बिल बोर्ड को कोई बटन को क्लिक नहीं कर सकता, बट उसके अंदर भी होता है, अभी डाउनलोड करें। एन ड्राइव के ऑटो बैनर्स आपने देखे होंगे, ऑटो के पीछे लगे हुए होते हैं, अभी डाउनलोड करें। हालांकि वो क्लिकेबल नहीं होता, बट वो आपके जहन को बना रहा होता है, राइट। सीटीए इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्रूशियल पार्ट इसको हम कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये होता है सीटीए, राइट। या एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो इनकी बात बिल्कुल सही है कि विदाउट, देखिए विदाउट एक्शन, अब मैं बोलूं कि ठीक है आई वांट टू बी अ मिलीनियर, अगले साल मुझे बनना है मिलीनियर, और मैं ऐसे ही बैठा रहूं, ये बन जाऊंगा, सुबह उठ के चाय पी रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, तुम बन गया मिलीनियर। सो यू हैव टू टेक एक्शन, राइट। तो यहाँ पर भी आपको कुछ सेल करना है, कुछ पोस्ट वगैरह बनानी है, सो यू हैव टू गिव एक्शन। तो वो एक्शन को क्लेम नहीं करेगा, आप उसको गाइड नहीं करेंगे, वो एक्शन नहीं ले सकता। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन गाइस? ऑल क्लियर? कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? आवाज आ भी रही है, नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो। अच्छा, आपसे प्रॉपर क्लास रिपोर्ट हो रही है, माइक हम लोग लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो क्लासेस मैं ट्राई करूंगा कि मैं यहाँ उठने से पहले ही अपलोड कर दूं, ताकि आप लोग घर जाएं तो क्लास रिपोर्ट हो चुकी हो, अपलोड भी हो चुकी हो। अब नेक्स्ट टॉपिक इज, जो कि थोड़ा सा भूल भुलैया टॉपिक है, वो है कलर थ्योरी, कलर साइकोलॉजी, विच इज द बैकबोन ऑफ एनी डिजाइन इन द वर्ल्ड। इसमें आप कुछ ऐसी चीजें पढ़ने जा रहे हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज यूज करते हैं, और आपको अंदाजा भी नहीं होता कि इस तरह के भी लॉज हैं, इस तरह के भी लॉज हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। कलर्स, कलर का एक पूरी साइकी है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कलर्स, हमारे जहन में कुछ बातें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यार कॉन्ट्रास्ट में कपड़े लेने चाहिए, ब्लैक एंड वाइट, राइट। अच्छा, कलर की बात करती है तो हमारे पास कुछ ऐसे कलर्स हैं जो हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी हैं। जब कोई दुख हो तो क्या करते हैं, ब्लैक कपड़े पहनते हैं। ठीक है, इंडिया में व्हाइट कपड़े पहनते हैं, राइट। वो देखिए ना पीके वाली फिल्म, उसमें देखा है कि इमेजेस, सॉरी कलर्स क्या होते हैं, मल्टीपल तरीके से हमारे कल्चर के अंदर वो हमारे पार्ट बन चुके हैं, राइट। तो कलर्स इज मोर देन दैट, ये इनसे बहुत ज्यादा बालातर है। ठीक है, तो इसमें 3-4 चीजें हम पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले द इंपॉर्टेंस ऑफ कलर, इंपॉर्टेंस ऑफ कलर। आपको पता है कलर का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है
वो हमारे डिसीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो साइंस कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं, हम जब भी किसी चीज के हवाले से कोई राय कायम करते हैं, राय मीन इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ बैड थिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल, इट्स अगली, राइट। हम जब भी, जरा सुने मेरी बात वो से, इसको बाद में लिखें, अंडरस्टैंड दिस। जब कोई भी इंसान किसी चीज के बारे में, वेदर इट्स अ कार, वेदर इट्स अ हिजाब, वेदर इट्स अ शूज, कैप, शलवार कमीज, पैंट शर्ट, कार, एरोप्लेन, एनीथिंग, तो साइंस कहती है कि उसमें बहुत सारी चीजें हम देख रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं कार को नाइस कह रहा हूं, लिसन केयरफुली, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ उसको देख के बोल रहा हूं कि इट्स अ नाइस कार। मैं उसके फीचर को देख रहा हूं, उसकी कंपनी को देख रहा हूं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें। बट अकॉर्डिंग टू साइंस 70 to 80% आप किसी चीज को अच्छा बुरा कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक है। अब आप थोड़ा सा खुद अपने लाइफ को सोचें, ठीक है ना। समटाइम इट्स रियली अ गुड शूज बट यू डोंट लाइक इन रेड कलर। दूर से नहीं नहीं भाई रखो यार, रेड कौन पहनता है? Even it's a good shoes, सही पैसों में मिलना, but you don't pick that shoes, right? अब गाड़ियां किस किस को पसंद है? Anyone? Cars. Your favorite car? Rolls. Sorry, मैं गरीब इंसान हूँ. I don't know that मुश्किल names. Rolls Royce. Okay, right. अगर मैं आपको एक Rolls Royce गिफ्ट करूँ, but उसको मैं गोला गंडा कर दूँ, yellowish, pinkish, reddish. Do you like it? No. आप कभी उसको लाइक नहीं करेंगे, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स। अब इसमें मैंने एक कहानी बनाई है अपनी, कुछ बच्चों ने ये सुनी होगी। गली में ना कुछ बड़े फेवरेट बॉयज होते हैं, सबके चहीते होते हैं ना, वो गली का बड़ा ख्याल कर रहे होते हैं। आंटी रुखसाना का भी उनके लिए आलू लेके आ रहे हैं, अंकल गफूर को सलाम कर रहे हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं, आप बाहर बाहर बैठे होते हैं। तो चार ऐसे बॉयज बाहर बैठे हैं जो गली का ना ख्याल करते हैं, दे आर वेरी गुड, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। तो एक दफा क्या होता है, एक बंदा गली से गुजर रहा होता है, राइट? तो उसके कपड़े कैसे होते हैं? रेड शूज, येलो पैंट, ब्लू शर्ट एंड पिंक जैकेट। उसके बाल होते हैं रेनबो कलर्स में, केप होता है तकरीबन पर्पल ऑलमोस्ट, और उसके जो ग्लासेस होते हैं ये होता है ब्लूइश, ये होता है रेडिश, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह का बंदा देखेंगे अपनी गली में, क्या करेंगे? पकड़ेंगे इसको, राइट? क्यों? आपने कैसे जज किया कि मैं इसको पकड़ूं? कलर्स का। आपके जहन में क्या होगा? यार दिस इज नॉट अ डिसेंट कलर, कोई ना कोई गड़बड़ है, इस बंदे ने कुछ ना कुछ करना है यहाँ पे आके। या तो ये होगा छपाटर बॉय, या तो ये होगा चपड़ी बॉय। ये यहाँ पे आके या तो कुछ करेगा या तो कोई प्रॉब्लम करेगा। वो चार बॉयज को पकड़ के पीटना शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पीटना, ऐसी बात है, पीटना शुरू कर देते हैं। फिर मालूम पड़ता है कि अगले दिन उन चारों बॉयज का घर खाली हो जाता है, उनको निकाल दिया जाता है उस गली के अंदर। वाई? उन्होंने तो अच्छा किया ना, उस जोकर को मार के निकाला, बट उन चारों बॉयज की वजह से उनकी फैमिली को वहां से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। क्यों? ऐसा क्या होगा? तो बेसिकली वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं था, बट उस गली में जितने बिल्डिंग थे वो उसी के थे। ही वॉज अ लैंडलॉर्ड। बट आपकी तो गलती नहीं थी, बिकॉज यू जज्ड हिम बाय कलर्स, ठीक है। तो उन चारों बॉय ने बड़ी मिन्नत समाजत की, मैंने कहा चलो बच्चे हैं यार। अगले दिन एक और बंदा गुजर रहा है, ब्लैक शूज, ब्लैक पैंट, व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक जैकेट, ठीक है, ब्लैक कैप, व्हाइट। वो चारों बॉयज बोलते हैं यार इट्स अ नाइस डिसेंट पर्सन, किसी के घर में मेहमान होगा। मालूम पड़ता है कि अगले दिन 2 बाइक वहां से चोरी हुए, ठीक है ना, और जो नहीं पानी के मशीन होते वो भी वहां से चोरी हो गए। सो ही वाज अ थीफ, वो चोर था।
कैन यू सी के कलर्स कैसे आपको आपके माइंड से खेल रहे होते हैं, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ कलर आप रेस्टोरेंट चूज कर रहे होते हैं। बिलीव मी, एक रेस्टोरेंट बहुत जबरदस्त बना हुआ है, कलर्स आर सो गुड, यार यहाँ जाना चाहिए, हालांकि खाना बहुत गंदा है, यू विल गो। एक रेस्टोरेंट पीला कलर हुआ हुआ है, लगे गवर्नमेंट स्कूल है यार, पता नहीं अजीब सा है, व्हाट इज हैपनिंग यार, यहाँ नहीं जाएंगे तो अजीब लग रहा है। कलर्स आर एवरीवेयर एंड गुड कलर्स, चाहे वो बिजनेस, चाहे वो कपड़े हो, कुछ भी हो, वो हमेशा विन करते हैं कंपटीशन को। सो अगर आप चाहते हैं कि आप इंडस्ट्री में आप अच्छा काम करें, सो यू हैव टू बी मास्टर इन कलर्स। विदाउट मास्टरिंग कलर्स आप डिजाइनर नहीं बन सकते, ठीक है? सो 70 to 80% जो उसमें जो अमल दखल होता है वो कलर्स का होता है, राइट? यहां तक कोई सवाल? ये टॉपिक बहुत पेचीदा है, इसलिए मैं टॉपिक सवाल कर रहा हूं। यहां तक कोई सवाल तो पूछें प्लीज। कंफ्यूजन है नहीं? क्लियर है? क्लियर है? एनी क्वेश्चन गाइस? पूरी क्लियर है? सबको क्लियर है? उदेश, मुइज, और क्लियर? आगे बढ़े? ओके, परफेक्ट। ओके, ये तो हमारे पास तय होगी कि कलर्स आर सो मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि 70 to 80% जो लाई अमल होता है वो हमारा होता है कलर्स का। उसके बाद फिर हम कंपनीज को देख रहे होते हैं, समटाइम हमारी मजबूरी होती है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं इनको वाकई में रोज रोज दे दूं, गोला गन्ना में बोलेंगे सर ने दिया है इतनी महंगी गाड़ी, तो ले रख लेते हैं मजबूरी में। ऐसा नहीं है कि देखें, एक और चीज मैं बताना आपको भूल गया, रूल्स कभी भी रूल्स हमेशा नहीं रहते। इमरजेंसी में आप सिग्नल तोड़ देते हैं, ठीक है? तो यहां पर भी सम टाइम क्लाइंट ऐसे रिक्वायरमेंट आपको देते हैं, तो आपने झगड़ना नहीं उनके साथ, डू इट। सम टाइम आप अपने लिए काम करते हैं, कंटेंट बहुत ज्यादा है, आप बोलेंगे यार सॉरी एक्स भाई, आई हैव टू डू इट। सम टाइम वी हैव टू ब्रेक द रूल्स, ठीक है? बट नॉट 100%, नॉट 90%, 5%, 7%, बट 93 to 95% हमने लॉस के साथ ही जाना है, क्योंकि दुनिया में जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो सारे लॉस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्योंकि दिस इज द वे दैट अ ह्यूमन परसीव द डिजाइन। उस तरीके से वो डिजाइन को परख रहा होता है, उसको देख रहा होता है। ओके, नाउ अब सवाल ये पैदा होता है कैसा, ठीक है ये मालूम तो पड़ गया, दिस इज क्रूशियल, ठीक है, बट हाउ टू डू इट? जैसे ही करें कैसे इसको मैक्श्योर कैसे करें हम लोग, कैसे परफेक्ट करें इसको? तो कलर्स को पढ़ने के 3 एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट हमारे पास है कॉन्ट्रास्ट। बैक टू दैट लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड के जो कपड़ों में क्या मसला था? कॉन्ट्रास्ट। अरे कौन रेड शूज, येलो पैंट, ये तो जोकर ही पहनते हैं ना। अब जोकर चूंकि एक प्रॉपर स्किल है तो उसको तो कोई नहीं करेगा जज, बट आप जोकर बन के नहीं आए, आप एक इंसान बन के आए, सो यू सीम टू हैव अ वेरी गुड कॉन्ट्रास्ट ड्रेसिंग। अगर वो नहीं है तो ये प्रॉब्लम है, राइट? अभी इसको पढ़ेंगे कि क्या होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिजाइन की, मैं बात कर रहा हूं अभी, मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा। रीडेबिलिटी, मतलब वो चीज पढ़ने के काबिल हो, क्या हो? पढ़ने के काबिल हो, ठीक है? फिर हमारे पास तीसरा है इसकी साइकी। आई थिंक द स्पेलिंग इज गुड। मैं हमेशा एच और वाई में परेशान होता हूँ साइकी वर्ड के अंदर, राइट? इसकी साइकी कि हम कैसे एक ह्यूमन को कलर्स के थ्रू गाइड कर सकते हैं विद आवर पोस्ट, राइट? तो पहले हम पढ़ते हैं कि इन सब को पढ़ने के लिए हमारे पास एक रूल है, उस रूल को पढ़ना बहुत जरूरी है। उस रूल को कहते हैं हम 60, 30 एंड 10 परसेंटेजेस होते हैं। ये कितने होते हैं टोटल? 100। क्या बोलते हैं इसको? 60, 30 एंड 10 रूल। क्या बोलते हैं? 10 रूल, ठीक है?
ये कलर का वो रूल है, चाहे इंटीरियर डिजाइन हो, यूआई यूएक्स डिजाइन हो, बड़े बड़े घर इसी रूल के बेस पे बनते हैं। तो यही चीज हम अप्लाई करते हैं अपने डिजाइन के अंदर। यूएक्स यूआई के अंदर तो इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूट्स के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर इसको नहीं पढ़ाया जाता, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसके बगैर आप कलर्स को कभी भी डिकोड नहीं कर सकते, राइट। अब ये होते क्या है, मैं जरा सारा कुछ क्लीन कर देता हूँ क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। सारा का सारा सीक्रेट इसी रूल के पीछे। ओके, सुने गौर से, हम अभी इसके ऊपर एक गेम भी प्ले करेंगे क्लास के अंदर। ओके, तो वी हैव 60, वी हैव 30 एंड वी हैव 10। एक और रूल होता है, व्हाट यू आर डूइंग, क्या है अभी यहाँ फोकस करें, बाद में खा लें। एक और रूल होता है 60 एंड 40। ये है परसेंटेज, ठीक है। ये आवाज मुझे बहुत वो कर रही है। ओके, 60, 30, 10। अब एक चीज तो हमारे पास क्लियर होगी कि कोई भी एक डिजाइन करना, चाहे वो घर का हो, जिसको हमने बहुत प्रोफेशनल बनाना है, ठीक है, ये बात तय हो गई कि हमारे पास 3 कलर्स होंगे, ऐसा ही है, ठीक है। अब आप ये देखें, जो बाद में बंदा आया था, ब्लैक शूज, ब्लैक पैंट, व्हाइट टी शर्ट और ग्रे ग्लासेस, वी कैन से इट इज अ डिसेंट कलर। अब अगर चौथा कलर आ जाएगा ना, रेड कैप, फिर मैं बोलूंगा छिछोरा है या इसको कलर सेंस नहीं आता, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स 3 कलर्स आर फाइन। उससे ज्यादा आप कर सकते हैं, बट उनको हम कहते हैं सेमेंटिक कलर्स। इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, बट मेनली जो हमारे पास कलर्स होते हैं, ये 3 कलर्स होते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। या तो कुछ कंडीशंस में, सुने, कुछ केसेस में, कुछ कंडीशंस में हमारे पास 2 कलर्स भी होते हैं, और मैं प्रॉपर आज प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, नाउ अब ये कौन कौन से होते हैं, फिलहाल मैं सिर्फ लिख रहा हूं इनको, मैं इनको फिलहाल परसेंटेज नहीं दे रहा, सिर्फ लिख रहा हूं। एक हमारे पास होता है ब्रांडिंग कलर, ठीक है, और 2 हमारे पास होते हैं एक्सेंट कलर्स। क्या होते हैं एक्सेंट कलर्स? क्या होते हैं एक्सेंट कलर्स? ब्रांडिंग कलर्स एंड एक्सेंट कलर्स, ठीक है। इनको प्राइमरी कलर्स भी कहा जाता है और सेकेंडरी कलर। फिलहाल उसको छोड़ दे, वो हम आगे पढ़ेंगे कैंपेन के अंदर। फिलहाल ब्रांडिंग कलर्स एंड 2 होते हैं एक्सेंट कलर्स, ठीक है। अब पहले जरा इनको पढ़ते हैं कि ये खुद क्या होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ब्रांडिंग कलर, इसके हवाले से मैं आपको कुछ कलर्स के नाम बताऊंगा, आपको उन कलर के नाम को सुन के क्या जहन में आ रहा है वो आपने बताना है, ठीक है। ग्रीन, एंड ड्राइव, वेरी गुड। ब्लू, फेसबुक, स्काई, ब्रांड्स 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 की बात करता हूं, ठीक है। पिंक, फूड पांडा, यार इतना मशहूर है। रेड, यूट्यूब, राइट। पर्पल, थैंक यू, आपने ब्रांड का, बट मीजान बैंक, राइट। ओके, ऑरेंज, मरेंडा, फांटा, बहुत सारे ब्रांड्स हैं विद ऑरेंज, राइट। अच्छा, दराज, नाइस, वेरी नाइस। तो हाउ, कभी सोचा है कि इन कलर्स को देख के हम डायरेक्टली कैसे, अब एक राइडर दूर से जा रहा है, शर्ट पहन के, फूड पांडा का होगा, हाउ? कलर्स कोई नॉर्मल चीज नहीं है, इट इज द फर्स्ट स्टेप अगर आपको ब्रांडिंग करनी है, ठीक है। अब अगर हमारा पोस्ट आप देखेंगे दूर से जिसमें ब्लू और पर्पल आ रहा, बोलेंगे यार बिट से लगे, क्यों? हम वो कलर आपके जहन में डेली चाप रहे होते हैं, ठीक है।
एक ब्रांड कभी भी कहीं भी जाएगा, वो उनका इवेंट है सीवीओ के साइड, वो चीजें बना रहा है, जरूर अपना ब्रांडिंग कलर ऐड करेगा। विदाउट ब्रांडिंग कलर, आप अगर एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, आपने उसके ब्रांडिंग कलर को ऐड नहीं किया, ये मैं समझता हूँ ये केस होना चाहिए उसके ऊपर, क्या तूने मेरा ब्रांडिंग कलर क्यों इस्तेमाल नहीं किया? क्योंकि ब्रांड का मतलब ही यही होता है टू रिमेंबर। एक ब्रांड किसी को याद नहीं है, और ब्रांड को याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। किसी का खाना बहुत अच्छा होगा, बट कलर ऐसी चीज है ना, वो याद रह जाती है। ठीक है, सो कलर्स को ब्रांड बहुत अच्छे तरीके से तो जाहिर सी बात है हमारे भी डिजाइन के अंदर उस कंपनी का ब्रांडिंग कलर होना लाजिम है। कितना परसेंट है वो बाद में देखेंगे। ब्रांडिंग कलर समझ में आया? ठीक है, अब अगर एहतशाम का एक शूज की कंपनी है, कलर ब्लू है, तो जाहिर सी बात है एहतशाम मेक श्योर करेगा हमारे वेबसाइट्स में, हमारे बिजनेस कार्ड्स में, हमारे स्टैंडीज में, हमारे बिलबोर्ड में, हमारे पोस्टर्स में, हमारे वीडियोस में, हर जगह ब्लू 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 हो, जिस तरह फेसबुक करता है, जिस तरह मीजान बैंक करता है। आप किसी मीजान बैंक के उसमें चले जाए ब्रांच में, आपको पर्पल पर्पल पर हर जगह पर्पल दिखता है। क्यों? मेमोरेबल बना रहा है वो, ब्रांडिंग कर, एग्जैक्टली वही कर रहा है। अच्छा, गुड, ठीक है, वो ब्रांडिंग कर रहा है, वो आपको मेमोरेबल। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू पुट, तीनों में से एक कलर कौन सा होगा हमारे पास? ब्रांडिंग कलर। नाउ टू कलर्स, ये जो एक्सेंट है ना, एक्सेंट, इसका मतलब ही यही है कि दोस्ती, मतलब आपस में गुल मिल जाना। क्या? गुल मिल जाना। जिस तरह जो दूसरा बंदा आया था, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज, ग्रे एंड व्हाइट, तीनों आपस में एक अच्छा मैच बना रही है। ठीक है, तो ये जो दो कलर्स हैं बेसिकली ये इसके इनके साथ अच्छी दोस्ती कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कैन वी राइट व्हाइट ऑन येलो? अच्छा लगेगा? येलो के साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा? ब्लैक, राइट? अभी चीजें हम पढ़ेंगे भी, आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है ना? अब एक बंदा येलो टी शर्ट पहन के व्हाइट पैंट पहन रहा है, कितना अजीब लगेगा। इट्स अ बैड कॉन्ट्रास्ट। वी कैन से एक्सेंट कलर इसने सही चूज नहीं किया। चले कंपनी का टी शर्ट का जो कंपनी की टी शर्ट है, येलो कलर का ब्रांडिंग है, बट ट्राउजर्स यार इनको ब्लैक में होने चाहिए थे, व्हाइट क्यों दिए? अजीब, राइट? तो ये वो कलर्स हैं जो इनके साथ दोस्ती कर सकें, टू मेक अ गुड कॉन्ट्रास्ट। एक और मिसाल, ब्लू के ऊपर ब्लैक ऐड करना चाहिए या व्हाइट? व्हाइट, ठीक है ना? तो इट्स अ गुड कॉन्ट्रास्ट, राइट? ग्रीन के ऊपर ब्लैक या व्हाइट? व्हाइट। ग्रीन भी डार्क कलर है और ब्लैक भी डार्क कलर है, कॉन्ट्रास्ट नहीं बनेगा आपका, राइट? ओके, नाउ लिसन, ब्लू के ऊपर पिंक कलर, ऐसा लग रहा है कि आपको उल्टी आ जाए, सो मच अगली कलर, राइट? ओके, नाउ ब्लू एंड ग्रीन, क्या वर्ड, क्या हो गया? ऐसा लगेगा बेचारा गरीब, उसके पास भाई नहीं पहन के आ गया, राइट? सो कैन यू सी, हर कलर के साथ सिर्फ दो कलर्स एक्शन कलर्स में माने जा रहे हैं, वो कौन से? ब्लैक एंड व्हाइट। मजे की बात यह है 90% एक्शन कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है क्योंकि ये दो ऑलराउंडर कलर्स हैं जो किसी भी कलर्स के साथ सही मैच करते हैं। ठीक है, ग्रीन के साथ व्हाइट, ठीक है ना, येलो के साथ ब्लैक। ठीक है, सो एक्शन कलर्स हमारे पास अक्सर ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो एक कलर होगा वो ब्रांडिंग कलर होगा। आप ब्रांडिंग कलर में कुछ कलर होते हैं ग्रेडियंट। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट? दो कलर्स का मिक्सचर, जिस तरह हमारा है ब्लू एंड पर्पल, ठीक है, उसको हम एक ही मानते हैं। वैसे क्या मानते हैं? उसको एक ही मानते हैं, वो दो कलर्स नहीं है।
तो कहते हैं कि यार आपका ब्रांडिंग कलर ग्रेडियंट है, जी ग्रेडियंट है, बट वो एक ही है, ठीक है। तो ये मैंने कहा कि आप कि सर दो कलर्स हैं, दो कलर्स नहीं है, दो कलर को मिला के इसको कहते हैं ग्रेडियंट कलर। आगे हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होगी कि क्या क्या होता है। एनी क्वेश्चन करीम, यू आर थिंकिंग समथिंग? हाँ, जरूरी है। इफ यू हैव क्वेश्चन प्लीज आस्क, क्योंकि दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही टॉपिक आपको एक नॉर्मल डिजाइनर से हट के एक लेवल वाला डिजाइनर, कोई बंदा बोलेगा हाँ यार ये इसने डिजाइन नहीं किया, ये तो अभी कोर्स ही कर रहा है, इस तरह कमेंट्स आते हैं मेरे हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर, ये तुमने डिजाइन किया? नहीं यार, ये तो एआई है। असल में बात क्या है, यू गाइस आर लर्निंग साइकी, तो इंसान को वो अच्छा लगना शुरू हो जाता है। सवाल है कोई? आगे बढ़े। गर्ल्स, एनी क्वेश्चन? क्लियर है? बॉयज? हाँ, ये तीनों एक ही जगह इस्तेमाल होंगे, समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मिसाल देता हूं, अगर मैं एक पोस्ट बना रहा हूं, ठीक है, उसमें मेरा जो ब्रांडिंग कलर है वो है ब्लू, ब्लू मेरा कलर है, ठीक है। तो ब्लू के साथ मैं ब्लैक भी इस्तेमाल करूंगा और व्हाइट भी इस्तेमाल करूंगा। कैसे करूंगा हम वही पढ़ने जा रहे हैं, बट ये तीनों एक ही पोस्ट में इस्तेमाल होंगे, एक ही डिजाइन में इस्तेमाल होंगे। अब चाहे वो ब्रोशर है, चाहे वो बिलबोर्ड है, चाहे वो यूआई यूएक्स है, ऐप डिजाइन है, वेब डिजाइन है। समझ में आया जवाब? क्या बोला मैंने? एक साथ इस्तेमाल। वेरी गुड। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वो बाद में, उसको छोड़, उसको भूल जाए, उसको भूल जाए। हम कैंपेन पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। जी जी, तीनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अरे हम वही पढ़ने जा रहे हैं, तीनों की अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, हम वही भी पढ़ने जा रहे हैं कि अब इनको कैसे डिवाइड करना है। असल गेम यहाँ है, एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल नहीं, आगे बढ़े। ओके, नाउ क्वेश्चन कि सर हाउ टू यूज दैम, मीन कितना परसेंटेज हमने इनको देना है, राइट? कितना परसेंट इनको देना है। तो फिलहाल हम 60-30-10 को पकड़ते हैं, उसके बाद फिर हम 60-40 में आते हैं। टाइम क्या हो रहा है? चलिए, ओके। अब इससे पहले मैं इसको डिफाइन करूं ना, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, और ये एग्जांपल रियल है। मैंने बेनजीर से अपना BSIT किया हुआ, तो वहाँ पे ना एक कल्चर डेज होते हैं, बलोची, सिंधी, सारे कल्चर्स को मनाया जाता है। तो हमारा बलोची कल्चर डे था। एवरीवन सेड के भाई कल के दिन जो है ना हमारा जो ड्रेस कोड होगा व्हाइट होगा, एवरीवन हैज टू वेयर व्हाइट। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ कि व्हाइट पहन के आना, व्हाइट पहन के आना। और उस टाइम पे समहाउ आई डिडंट लाइक मोर कल्चर ड्रेसेस। मैं अक्सर ट्राउजर में जा रहा हूँ और मतलब मनमोजी होते थे, बस लैपटॉप उठाया शुरू हो गया, काम ही करते थे हम लोग। वहां पर भी मस्ती किया, काम किया, मस्ती किया, काम किया। तो अब सारे व्हाइट पहन के, मैं पैंट शर्ट पहन के चला गया, क्योंकि मुझे पहनना ही नहीं था। Everyone was watching me and everyone was asking me, तुम क्यों ऐसे आए हो? तो मेरी मर्जी में ऐसे, आजाद मुल्क है, मेरी मर्जी में कैसे आए हो? कपड़े तो सही पहने हुए ना भाई। तो हर कोई मुझे क्यों अच्छा, कुछ मेरे तरह और भी कुछ नमूने वहां घूम रहे थे विदाउट ड्रेस को, सारे उसको पकड़ रहे, उनको देख रहे, टीचर पकड़ रहे, जाओ चेंज करके आओ। घर दूर है सर, नेवल में रहता हूँ, थोड़ी जा सकता हूँ, ठीक है। सो ऐसा क्यों हो रहा? कलर तो है, बट मैं वहां पे पिन स्पॉट क्यों था? सारे मुझे क्यों देख रहे थे? नहीं, कलर था अलग था, राइट? तो वहां पे क्या हो रहा है? अटेंशन जा रहा है। क्या जा रहा है? अब एक और मिसाल, ये व्हाइट हमारे पास एक वॉल है, अगर मैं इसके कहीं भी एक ब्लैक डॉट लगाऊं, आपका नजरें कहां जाएंगी?
और बीइंग अ पाकिस्तानी आप 100 अच्छे काम करो, एक बुरा काम करो तो क्या हो जाएगा? उस बुरे काम को याद करेंगे, बाकी सारे अच्छे काम को मिटा देंगे, राइट? तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसी पे बेसिस है, ठीक है? अब जरा इसको समझते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास मैंने एक पोस्ट बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? एक पोस्ट बना रहा हूं, एक ब्रांड के लिए पोस्ट बना रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूं फूड पांडा के लिए, नहीं मैं बना रहा हूं फेसबुक के लिए। मैं 60% व्हाइट लेता हूं, मतलब बैकग्राउंड में आ जाएगा ना वो 60%, मतलब फुल फैला हुआ कलर, सबसे ज्यादा कलर जो उस पोस्ट में होगा, व्हाट द पॉइंट। फिर 30% में लेता हूं ब्लैक, मीन व्हाइट बैकग्राउंड में आ गया, बाकी जो भी कंटेंट हो गया वो किस में आ गया? ब्लैक में आ गया। उस कंटेंट में से 10% मैंने दिया ब्लू को। क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने सही की है? सही नहीं की, कैसे? ठीक है, तो मैंने कैसे गलत किया? ब्रांडिंग कलर मैंने व्हाइट कैसे चूज किया? हालांकि फेसबुक का ब्रांडिंग कलर है ही ब्लू। तो क्या करूं? ब्लू कर दूं? मैंने डिस्ट्रीब्यूशन सही की या नहीं की? दैट इज द डिस्कशन। ब्लू 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 मैंने सही किया या नहीं किया? क्यों? मैचिंग होती फ्रॉम गर्ल्स। तो आप सबका ये है कि मैं गलत कर रहा हूं, ऐसा ही है? इनके नाम देखो, सबको फेल करना है। वेल शुरू में सारे ऐसे ही कहते हैं, बट क्या आप इस चीज पर बिलीव करते हैं कि हमारे लाइफ में, आपको तो पता है इन्होंने एक कोर्स किया मेरे साथ, तो आप सारी चीज प्रूव करते हैं, हर बिजनेस में, हर जगह, हर फैमिली में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आप चाहते हैं कि सबकी नजरें पहले वहां जाए, फॉर द पॉइंट, ठीक है? हमारे पोस्ट में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बैंक के लिए पोस्ट बना रहा हूं, उस पोस्ट के लिए उस बैंक का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केटिंग पॉइंट है ना, जो उसको बाकियों से अलग करती है, वो ये है कि आप 2 मिनट में बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है? 2 मिनट में खुलवा सकते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, अब अगर मैं 60% ब्लू करूं, इसका मतलब है कि बाकी 40% क्या होगा? व्हाइट होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? ब्लैक का तो जगह ही नहीं है ना, कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ तो 60-40 वाला अप्लाई होगा ना। बात समझ में आ रही है? ओके। अब अगर मैं वहां पे लिखूं, सारा कंटेंट व्हाइट में आ रहा है और वहां पे लिखा हुआ है ओपन योर बैंक अकाउंट इन 2 मिनट्स, मेरे बात सुने, सारा कुछ व्हाइट में आ रहा है, नीचे पैराग्राफ भी व्हाइट में आ रहा है, ओपन बैंक अकाउंट इन 2 मिनट्स वो भी व्हाइट में आ रहा है, कॉल टू एक्शन भी व्हाइट में आ रहा है। हम कहां पिन कर रहे हैं? हमें पिन कहां करना है? 2 मिनट्स में पिन करना है, कॉल टू एक्शन में पिन करना है कि भाई यहां पे। सो हम क्या कर रहे हैं? 10% वहां इस्तेमाल कर रहे हैं जहां हमने उनको फोकस लेके देना है। बात में समझ में आ रही है? किसको समझ में नहीं आई? आपको समझ में नहीं आई? ओके, नाउ लिसन। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा इसको भूल जाए, मैं अपने ही उस पर लेके जाऊंगा। मैंने लिखा कि ओपन योर बैंक अकाउंट
in 2 minutes. ठीक है, बैकग्राउंड पे क्या आ रहा है हमारे पास, व्हाइट आ रहा है, ठीक है ना, और ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक, इसको मैंने ब्लू में कर दिया, सारा फोकस कहां जाएगा, और मैं उसी को तो मार्केटिंग करना चाह रहा हूं भाई साहब, समझ रहे हो। सो अब आपकी बात, आपका सवाल बहुत अच्छा था, तो सर इसमें ब्रांडिंग कहां गई, ब्रांडिंग एक पोस्ट से नहीं होती, आप 10,000 पोस्ट डालेंगे तब ब्रांडिंग होती है। ब्रांड एक साल में ब्रांड नहीं बन जाता, उसको तकरीबन लगातार अपने हर कंटेंट में कहीं ना कहीं बिलू को शो करना होगा, ठीक है। तो अगेन पूरे वॉल को अगर मैं व्हाइट कर दूं तो व्हाइट ही लगेगा ना, जब तक ब्लैक डॉट नहीं लगाऊंगा आपकी नजरें वहां नहीं जाएंगी। तो हम क्या कर रहे हैं वैसे, फिर सुने, 60% व्हाइट 30% ब्लैक, नॉर्मल हो गया, सबने सारे व्हाइट पहन के आए थे ना, ठीक है, मैं ये था। अब 10% में कहां का इस्तेमाल करूंगा, यहां और बाकी कॉल टू एक्शन के अंदर कि भी ओपन योर अकाउंट, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। गॉट द पॉइंट नाउ, अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहां तक कोई सवाल समझ में है तो पूछो भाई जी। नहीं, सॉरी, ये असल में ये गलती हो गई मुझसे ये याद नहीं आएगा, ये तो मैंने पहले पढ़ा था, अब क्लियर तुमने अच्छा इसलिए, अच्छा, सॉरी माय बैड, राइट। तो आप ब्रांडिंग कलर ये रहा और ये एक्शन कलर्स हैं, नाउ क्लियर, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन गाइस, एहतशाम क्लियर है, पक्का क्लियर है, गर्ल्स क्लियर, आर यू श्योर, वो क्लियर है सब कुछ वाकई में, हाँ टेंशन लेके आना चाहते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐप से दूंगा, अक्सर ऐप्स के बटन कलर चेंज कर रहे होते हैं, बाकी सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता है, जाओ देख लो, दराज खोल के देख लो, फुल बंडा खोल के देख लो, उस स्क्रीन में 3-4 चीजें ऐसी होंगी जो सिर्फ पिंक होंगे, बाकी सारे व्हाइट और ब्लैक एंड व्हाइट होंगे, ताकि आपका फोकस वहां जाए, मतलब पॉइंट। ये मैंने आज बनाया पोस्ट, What is happening here? तो आपकी जो नजरें जा रही होंगी वो कहां जा रही होंगी, यहाँ पे कितने कलर्स यूज हो रहे हैं, 3, 60% कौन सा यूज हो रहे हैं, ब्लैक, 30% व्हाइट और 10% पर्पल एंड ब्लू, व्हाट द पॉइंट, राइट। ये ग्रेडियंट है वैसे, ये पर्पल या ब्लूइश, व्हाट द पॉइंट। यहां पे क्या हो रहा है, 60-30-10, द पोस्ट इज सेइंग यू के यार कुछ अच्छा बना है, यहां पे कोई क्लटर नहीं बना हुआ, वो द पॉइंट। यहां तक कोई सवाल, नाउ यहां तक कोई सवाल है, आगे बढ़े।
आगे बढ़े, परफेक्ट। नाउ अब बारी आती है हमारे पास गुड कॉन्ट्रास्ट को प्रैक्टिस करते हैं। और अच्छा, एक और चीज हमने पढ़ने थी, हम भूल गए, 60-40। ये कहाँ होगा, देखते हैं किसको समझ आ गया पूरा गेम। ये कहाँ पे होगा, ये केस वो तो हमने पढ़ लिया। 60-40 कहाँ अप्लाई होगा? तो हाँ जी, ये कहाँ अप्लाई होगा, कौन बताएगा? यहाँ पे दो कलर्स होंगे, ये कहाँ इस्तेमाल होगा? तो कहाँ यूज होगा भाई, केस बताओ। वो तो मैंने खुद बता रहा हूँ तुम्हें कि ऐसा होगा। जहां हम 60% में अपना ब्रांडिंग कलर चूज करना चाह रहे हैं, तो वहां मजबूरी हो जाएगी कि आप दो कलर्स यूज नहीं कर सकते। लाइक अगर फैसबुक अपना बैकग्राउंड में ब्लू यूज कर रहा है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, किसका? वो द पॉइंट। तो सम टाइम स्विच कर सकते हैं, हर टाइम पे सेम नहीं होना चाहिए, स्विच कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 10 पोस्ट है, आपने क्या किया, 5 को इस तरह कर लिया, 5 को, ताकि ब्रांडिंग भी हमारा अच्छे से याद दहानी भी होती रहे और बोरिंग ना हो हमारा वॉल जहां पे हम अपलोड कर रहे हैं, वो भी अच्छा लगे, कॉन्ट्रास्ट लगे। वो द पॉइंट। तो बात क्लियर है। अब हमारे पास बारी आती है कॉन्ट्रास्ट, और उसके बाद बारी आती है रीडेबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडेबिलिटी? पढ़ने के काबिल। क्या? पढ़ने के काबिल। तो अगर मैं येलो के ऊपर व्हाइट लूं, क्या वो पढ़ने के काबिल होगा कंटेंट? इसको कहते हैं रीडेबिलिटी। इट्स मीन अगर कॉन्ट्रास्ट आपका बैड होगा तो रीडेबिलिटी भी खराब होगी। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अपनी मुंडी को थोड़ा सा यूं करते हैं गर्ल्स, ताकि आप लोग स्क्रीन को देख सकें। ओके, इसको पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, क्योंकि आई टॉक टू मच। समटाइम मैं इतनी बातें करता हूँ कि मेरा सर हो जाता है। ऑलराइट, तो वी विल गो टू सिग्मा। और हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। मैंने एक फ्रेम ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसी कोई कॉपी कर दिया। ठीक है, आ गया मेरे पास। फिलहाल मैं आपको टूल नहीं पढ़ा रहा, हमसे प्रैक्टिस कर रहे हैं कलर्स को। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको? नबी, मेरी आवाज आ रही है? क्लियर आवाज है? So it's mean right now we have Alright, अरे यार तू बाहर निकल। Alright. Okay, so right now we have 60% white color. Alright.
तो अब अगर हम कंटेंट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल लर्न एडोब फोटोशॉप, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, हमारे पास 60-30-10 रूल होना चाहिए, राइट। ऑलराइट, उसके बाद मैंने यहाँ पे एडअप कर दिया एक पैराग्राफ के नो मोर नॉर्मल ग्राफिक डिज़ाइन learn industry level graphic design so you can be market ready, right? Hierarchy is really important, right? अब ये जो मैं कर रहा हूँ इसको कहते हैं ग्रेस। अभी इसको छोड़ दें, जब कैंपेन पढ़ेंगे तब ग्रेस पढ़ाऊंगा कि ग्रेस क्या होता है। ओके, चलिए इसको मैं फिलहाल में ब्लैक ही कर देता हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो कि ये सर क्या कर रहे हैं, राइट। ओके जी, उसके बाद मेरे पास आप समझ लें यहाँ पे आ गया एक CTA। सो मैंने बल्कि काम किया कि मैंने यहाँ से खुद एक CTA बटन बनाया, और मैंने इसको कर दिया ब्लैक, ठीक है, और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया एनरोल टुडे। इसको मैंने किया वाइट, राइट। सो नाउ आई कैन से कि मैं इसको यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर देता ताकि आपको अच्छे से देखे मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। पता नहीं है कौन सा टूल है, क्या लिखा हुआ है ये, फिग्मा, क्या फिग्मा, ये बहुत एडवांस टूल है, ये हम पढ़ेंगे कैंपेन के अंदर तकरीबन 1.5 महीने बाद। ओके, सो नाउ ये हमारा पोस्ट है, ठीक है, इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट हम कर रहे हैं, बट नाउ वी हैव टू यूज 60-30-10, राइट। तो हमारे पास ये क्या हो गया, 60% यहाँ पे आ गया। नाउ मैं क्या करता हूँ, अब देखिए इट्स वेरी गुड, ठीक है, अच्छा लग रहा है, बट नाउ सी जस्ट चेंजिंग वन कलर, मेरा सारा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया डिजाइन का। नाउ आई कैन मोर फोकस ऑन फोटोशॉप एंड ऑल्सो CTA, राइट। तो ये क्या हमारे पास 60, फिर उसके बाद हमारे पास 30 जो कि ब्लैक कलर है, राइट, and then we have 10% gradient color, alright, ठीक है। अब सर अगर हम इसको 60-40 करें, अभी क्लाइंट ने कहा नहीं भी आप हमारे बैकग्राउंड में हमारा ब्रांडिंग कलर यूज करें, नो इशू। मैंने ये कॉपी किया, मैं गया बैकग्राउंड पे, अब यहां मेरे पास कितने ऑप्शंस है शम, अब ये वाला सिचुएशन है, मुझे क्या करना चाहिए, 2 मिनट, हाउ मच ऑप्शंस डू आई हैव राइट नाउ,
क्या करेंगे वही तो पूछ रहा हूँ। सबको सबको वाइट में कर देंगे। अल्लाह अकबर। सबको वाइट में कर देंगे। अरे बाप रे। सबको वाइट कर देंगे भाई साहब। सही बोल रही है। अरे क्या हो गया। अच्छा सही बोल रहा है। कौन है कह रहा है कि अच्छा सही बोल रहा है? और कौन कह रहा है कि गलत बोल रहा है? रेज योर हैंड्स। तुम क्या इनको पार्टी दे रहे हो कल? ही इज राइट, ही इज राइट। सब कुछ वाइट होगा, बट एक चीज यहां पे यूनिक है, बटन के अंदर का टेक्स्ट होता है ना, वो हमेशा कॉन्ट्रास्ट, उसको हम गिनते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बटन वाइट हमारे पास होगा तो जाहिर है अंदर ब्लैक ही होगा। ये ऑब्वियस सी बात है, इसको हम गिनते नहीं है। गिन रहे हो तो फिर सारे ही 60-30-10 मौजूद हैं, बट गिनते नहीं है इसको 60-40 हम कैसे। फॉर द पॉइंट, यहां तक कोई सवाल? ठीक है, अब जरा कॉन्ट्रास्ट उसको जरा देखते हैं, कॉन्ट्रास्ट को देखते हैं। Which one is more readable? वाइट वाला, राइट? तो समटाइम आप कहते हैं कि कुछ लोग बहस करना शुरू, नहीं यार ब्लैक में भी तो पता लग रहा है, बट ब्लैक में जोर देना पड़ रहा है आपको अगर आप फील करें। ठीक है, नाउ हाँ अच्छा लग रहा है ना ग्रीन वाला? क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? इतना अच्छा लग रहा है, हमारे मुल्क का झंडा है, तुम कैसी बात कर रहे हैं, राइट? सो इसीलिए ब्रांड्स हमेशा एक कलर चूज करते हैं या दो कलर को ग्रेडियंट करते हैं ताकि ये वाले मिस्टेक्स ना हो। कुछ कंपनीज के दो कलर्स हैं बट वो बहुत एहतियात से यूज करते हैं बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बट उन्होंने अपना पूरा डिजाइन सिस्टम बना। अब ये क्या होता, क्या ये आगे पढ़े कैंपेन में, ठीक है? अच्छा, सैम फॉर ब्लू, एंड बिलीव मी, इस तरह के बच्चे डिजाइन बना रहे होते हैं, कोई उनको बोलते ही नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी कलर साइकोलॉजी पढ़ी नहीं है। दे नेवर नो कि कलर कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, क्या रूल होता है। Got the point? अब अगर मैंने इट डजंट मेक एनी सेंस, हालांकि वाइट भी सेंस नहीं कर रहा, बट नाउ सी, राइट? ब्लैक करेंगे, नाउ सी, राइट? ब्लैक करेंगे, नाउ सी। गो द पॉइंट, ये कॉन्ट्रास्ट होता है। Go the point? Now, is it good or not? Is it good or not? क्या?
कौन सी कंपनी है ये? ठीक है, प्रॉब्लम ये होता है, ये जो आप सवाल कर रहे हैं ये इम्पॉसिबल सी बात है, पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात, आप बना के दिखा दो, ये दे, तेरे को ये चाहिए, वो बोलेगा नहीं भाई ये क्या बना दिया, ठीक है। तो उनको आप समझाएं, बोले इस तरह काम नहीं होता। हाँ, कुछ टाइप के मैश होते हैं, मैश ग्रेडियंट, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, उनको मैश बोलते हैं, वो किसी खास हिस्से के लिए कर रहे होते हैं हम लोग। मैश का मतलब क्या है? मिक्सचर, वो एक अलग कैटेगरी में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ना एक गारमेंट्स का कंपनी है, मैंने एक ऐसा टी शर्ट बनाया हुआ था कि एक आता है टी शर्ट बहुत मल्टी कलर उसमें होते हैं, बट उसमें भी 4 होते हैं, ब्लूइश, पर्पलिश, ऑलमोस्ट क्लोज कलर होता है, कूल कलर, उसको हम कहते हैं मैश कलर्स। तो शायद मैं एक ऐसा टी शर्ट लॉन्च करूं उसमें मैश कलर में इस्तेमाल करूं, तो शायद मैं कुछ पोस्ट में कर लूं, बट उनको भी बहुत ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं मुंह उठा के बना दो, ये इम्पॉसिबल सी बात। Which one is more good? White one या red one? Sorry, black one. What's the point? यहाँ तक कोई सवाल? सब क्लियर है? Okay. यहाँ पे क्या हो रहा है? जहाँ पे, हाँ, इसको मैंने कहा ना कि आप लोग की मर्जी है, इसको अगर आप ऐड अप करना चाह रहे हैं तो ऐड कर लें, वरना सीटीए खुद एक एंटिटी होती है, पूरी सीटीए खुद एक एलिमेंट होती है, तो इसको हम अक्सर गिनते नहीं। व्हाट द पॉइंट? जहाँ पे बैकग्राउंड में आप ब्रांडिंग के अंदर ऐड कर देते हो तो वहां पे आप 60-40 में खेलते हैं। और कोई सवाल? जैसे 60-40 मैंने बनाया बच्चों को समझाने के लिए, ओवरऑल 60-30-10 ही होगा। व्हाट द पॉइंट? यहां तक कोई सवाल? गर्ल्स, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? बॉयज, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ऑल क्लियर? चले एक ब्रेक लेते हैं। कलर्स समझ में आ गए सबको? अभी ब्रेक में कोई सवाल जहन में आ रहा हो तो पूछें। नो क्वेश्चन? क्लियर? ओके। सवाल है गाइस? अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते? ये बस शुरू में होगा, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिकल होगा बस, ठीक है ना? एडोब फोटोशॉप, ओके। आप बहुत एक्साइटेड हैं मतलब प्रैक्टिकल के लिए, रोना मत कर, प्रैक्टिकल इज टू मच हार्ड। मतलब इंशाल्लाह आप लोगों को ना नींद भी नहीं आएगी इंशाल्लाह, पूरी पूरी रात काम करेंगे तभी असाइनमेंट हो पाएंगे, वरना तो हल्ले वल्ले। आई एम सीरियस। ओके, तो
जब जाहिर सी बात है, एक जर्नी कंप्लीट करनी है अच्छे से, इधर तो आराम करनी पड़ेंगी। ओके, हमारे पास अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से, मैं जरा बता देता हूँ आपको। टाइपोग्राफी, इसको कल पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट, ठीक है। इमेजरी, टाइपोग्राफी, कंटेंट, इमेजरी। अलाइनमेंट, पैटर्न्स, ठीक है। अभी भी दो तीन है मेरे जहन में नहीं आ रही, वो छोटी छोटी सी है, वो आगे हम कवर कर सकते हैं। अभी हम ना ये छोटा सा इसको पढ़ते हैं, आज से इतना काफी है। इमेज और इमेजरी में एक फर्क है, ठीक है। इमेजरी जब भी हम कहते हैं तो इसका मतलब है इमेजरी में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो एक इमेज का फॉर्म लेती हैं, लाइक रियल इमेज और आइकन्स, ये सारे इमेजरी का पार्ट है, ठीक है। आइकन्स देखे ना, व्हाट्सएप का आइकन, कॉल का आइकन बना होता है, इनको हम आइकन्स कहते हैं। रियल इमेजेस में बहुत सारे इमेजेस आ जाते हैं जिसमें ह्यूमन भी होता है, समटाइम ह्यूमन नहीं होता, कार्टूनिश भी हो सकते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, ईयरबड्स, कार, वॉचेस, ठीक है ना। अब इमेजरी क्या है बेसिकली, इमेजरी क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, हम ना इंसान विजुअल क्रिएचर्स हैं, क्या है? हमें उन चीजों पे ज्यादा ट्रस्ट आता है जो विजुअल अपीलिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कल हमारे नेवल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो आया हुआ था, कौन कौन यकीन करेगा? तो यकीन करोगे क्यों? क्या मेरे पास इतना पैसा मैं उसको कराची लेके आऊंगा? इतने पैसे मैं पूरे नेवल को बेचूंगा फिर भी उसको नहीं दे पाऊंगा। खैर, तो आप क्या बोलोगे? सर शोस प्रूफ। सॉरी सर, यहाँ पे हम आपकी बात नहीं मान सकते, ठीक है। तो हम विजुअल क्रिएचर्स हैं, हमें विजुअली चीजें बहुत अपील करती हैं, ठीक है। और इंसान हमेशा विजुअल देख के इमोशनल हो जाता है। अब बहुत सारे इमोशंस होते हैं, खाने के इमोशन, जब तक आप बर्गर को ना देखें ना पोस्ट में, दिल नहीं करता बाय करने। वॉच ना देखें, दिख रहा है आप, ठीक है। सो डिजाइन्स के अंदर इमेजेस ना होना तो वो फीके हो जाते हैं, जायका नहीं होता उसमें, क्योंकि कंटेंट तो आपने लिखा हुआ टेक्स्ट, इमेजेस एंड टेक्स्ट बहुत अच्छा एक कंटेंट। अब आपने देखा कुछ एप्स के अंदर सिर्फ होम का यूं आइकन होता है, कुछ में नीचे लिखा होता है होम। ज्यादा आसान कौन होता है? आइकन प्लस टेक्स्ट, क्योंकि सिर्फ सबको नहीं पता कि होम का आइकन ही होता है, कुछ लोग नए नए होते हैं एप्स के अंदर। तो कंटेंट के साथ साथ इमेज का होना ही बहुत जरूरी है। अब इमेज एक स्टोरी प्ले कर रही होती है। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे सजा नहीं दे रहा, मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही करता था ऑफिस में। जब भी नींद आती थोड़ा सा खड़े हो जाओ, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करो। ये मैं पनिशमेंट नहीं दे रहा भाई साहब, नाराज नहीं है, अब बैठ जाओ। बाहर जाना तो सब वॉक करके आना है, इससे नींद नींद उड़ जाती है। ओके, तो मैं कहा था,
हाँ ओके, तो इमेजरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, राइट। तो अब इमेजरी एक स्टोरी बयान कर रही है, इसको हम कहते हैं विजुअल स्टोरी टेलिंग। इसको हम आगे वीडियो एडिटिंग के अंदर ही पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, बट अभी एज अ इमेज इसको पढ़ना चाह रहे हैं। विजुअल स्टोरी टेलिंग ये क्या चीज होती है बेसिकली, कि इमेज खुद भी एक स्टोरी बयान कर सकती है। इमेज एक खुद भी एक स्टोरी बयान कर रहा है ताकि आपको अंदाजा हो कि व्हाट इज द मैसेज, ये क्या सेल कर रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, ठीक है ना। अब वो एक बच्चों का एक वो दूध है शील्ड के नाम से, देखा है शील्ड, नाम सुना ना, ठीक है। वो हर जगह इमेजेस यूज करते हैं अम्मी और बच्चों को, वो एक विजुअल स्टोरी टेलिंग के भाई एक अम्मी कैसे केयर करती है बच्चों की। अब मैं आपको मिसाल देता हूं, आप एक रोड से जा रहे हैं, एक बिलबोर्ड राइट में, एक बिलबोर्ड लेफ्ट में। राइट में लिखा हुआ भाई गेट जिंगर बर्गर इन 500 रुपीज, बस। एक में लिखा हुआ है गेट जिंगर बर्गर इन 500 रुपीज, बट एक बहुत बड़ी इमेज लगी हुई जिंगर बर्गर की, इसमें चीज गिर रहा है। आप किससे ज्यादा इंस्पायर्ड होंगे? क्यों? वी आर विजुअल क्रिएचर्स। अब उसी इमेज के साथ कोई मशहूर एक्टर आ जाए, एक्ट्रेस आ जाए, अच्छा ये भी ये खाता है, यू विल फील अमेज्ड, ये भाई सही भाई मैं तो भाई इसको खाऊंगा, ठीक है। क्यों? उसके फैंस होते हैं, ठीक है। तो इमेजरी के 4 से 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होता है ह्यूमन इमेज, ये बहुत पावरफुल होता है। ह्यूमन या बॉडी पार्ट, फॉर एग्जाम्पल मेरा वॉच है, क्या है? वॉच है। अब मैंने वॉच के लिए शाहरुख खान को हायर कर लिया, मगर शाहरुख खान सिर्फ यूं खड़ा हुआ, वॉच यहां पहना हुआ, शायद लोग ये समझें कि यार ये बंदा टी शर्ट सेल कर रहा है, क्योंकि वॉच छुप रहा है। वॉच क्या हो रहा है? छुप रहा है। अगर शाहरुख खान यूं करेगा, मतलब एक आंख बंद, शायद वो वॉच दिखे, ठीक है। तो ह्यूमन प्लस बॉडी पार्ट। तो सम टाइम क्या होता है, बड़े बड़े ब्रांड्स क्या कर रहे होते हैं, जिनका प्रोडक्ट ही बहुत मशहूर होता है। आप देखें ना, एप्पल, गूगल, ये बड़े बड़े लोग हायर नहीं करते, इनके पास वही मॉडल है जिनको आप जानते नहीं होंगे, क्योंकि उनको नीड नहीं है। वो कहते हैं ना, हमेशा खराब माल अच्छे पैकेजिंग में जाता है। अब क्यों मोबाइल ने कितनी ब्रांडिंग, फवाद खान को भी ले लिया, मायरा खान को भी, क्यों? उनको बेचारों को टाइम लगेगा उस लेवल में आने के लिए, ठीक है। तो कुछ कंपनीज क्या करते हैं, एक्टर्स को हायर करके अपनी मार्केटिंग करते हैं। जीरो लाइफस्टाइल, सारे एक्टर्स ले लिए साले के बच्चे, इनकी बहुत ज्यादा मतलब क्रेजी लेवल का इनका कारोबार है, बहुत बड़े लेवल का कारोबार है। इवन तो वी कांट इमेजिन कितना अर्न करते हैं डेली, ठीक है। क्यों? वो जो मशहूर स्पोर्ट्समैन है, मशहूर सिंगर्स है, मशहूर जो फेमस, उनको हायर करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन के साथ प्रोडक्ट का होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, वॉच सिर्फ ये आ रहा है बस, ठीक है। अब 3 कंडीशन है, मैं वॉच की बात करूं तो एक्टर, हैंड, सिर्फ वॉच, कौन सा सबसे ज्यादा बेटर है? विद एक्टर, इन दोनों में आप किसको ज्यादा वो देंगे? हैंड के साथ हो या सिर्फ वॉच हो? हैंड वाले कौन कौन रहे? फिर हैंड्स, मतलब इंसान नहीं आ रहा, सिर्फ हाथ आ रहा है, हाथ में घड़ी पहनी हुई है, सिर्फ हाथ आ रहा है। एक में सिर्फ वॉच आ रहा है, हाथ वाथ कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों में से आप किसको वोट देंगे? किससे ज्यादा सेल्स आ सकती हैं, हैंड वॉच या सिर्फ वॉच? हैंड वॉच वाले हाथ खड़ा करें, सिर्फ एक ही। और वॉच वाले, हैंड वॉच ज्यादा,
क्यों? So basically when body part is included, so you will feel कि मेरा भी हाथ ऐसे ही दिखेगा. Why they always hire actors? क्योंकि एक तो आप उनके फैन हैं, आप यार इतना अच्छा लग रहा है, मैं भी अच्छा लगूंगा, ये टी शर्ट में लूंगा, ये घड़ी में लूंगा, इमोशंस. तो हमेशा आप भी ट्राई करेंगे. अब प्रॉब्लम क्या है, हर बंदे के पास पैसा नहीं होता, एक्टर को कैसे बाय करेगा? ठीक है, ट्राई करें आपने क्लाइंट को हर लिहाज से बेटर. अब उसके पास ये भी नहीं है, फिर क्या करेंगे? एंड में यही करेंगे ना, और तो कुछ है ही नहीं. कुछ तो ऐसे होते हैं यार, इमेज है नहीं, बस बना के दे दो, और उनको फिर ऐसे ही बना के दे दो. ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बेस्ट ऑप्शन क्या है. हर प्रोडक्ट में हम हमेशा दिखाते हैं कि प्रोडक्ट इन यूज हो. अब इन यूज का मतलब क्या, मैं आपको मिसाल देता हूँ. फूड पांडा जो कि फूड लेके जाती है, और आजकल इनड्राइव भी फूड लेके जा रहा है. फूड पांडा ने एक पोस्ट बनाया जिसपे लिखा हुआ कि भाई ऑर्डर योर फूड इन 10 मिनट्स. ठीक है, और एक इमेज उसने लगाई भी जिसमें बंदा खड़ा हुआ है, बैग उसका अपने पहना हुआ है, बस यूं खड़ा हुआ है ना, वैसा कुछ भी नहीं. ठीक है, सुने जरा, बंदा खड़ा हुआ है, बैग पहना हुआ है, और बस थोड़ा सा स्माइल कर रहा है, खत्म. इनड्राइव ने क्या किया, सेम कंटेंट, ऑर्डर योर फूड इन 10 मिनट्स. उसने बंदे को बिठाया वेस्पा पे, प्रॉपर बैग पहना हुआ है, और बैकग्राउंड को ऐसे कि बंदा स्पीड से जा रहा है. ठीक है, लग रहा है बंदा स्पीड से जा रहा है, और वो खुश भी है और वो थम भी कर रहा है. तो ज्यादा इमोशनल कौन सी पिक्चर है? क्यों? उसमें सर्विस इन यूज है कि बंदा ऐसे फास्ट आएगा आपके पास. तो इमेजरी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपका प्रोडक्ट और आपका सर्विस दोनों इन यूज हो. अब अगर हम लोग अपने पोस्ट पे देखें ना, बच्चों के हाथ में लैपटॉप है, अगर ये ना होना तो कभी भी पोस्ट विजुअल अपीलिंग नहीं होता. तो वहां पे वो एक मैसेज दे रहा होता है कि हाँ यार, यहाँ पे लैपटॉप इसके हाथ में, इट्स मीन लैपटॉप में काम करेंगे. एक बच्चा खुश है तो इट्स मीन ही इज हैप्पी, इनके पास उन्होंने काम किया. ठीक है, तो पहला हमेशा रूल है कि विद ह्यूमन एंड इन यूज. मैंने कहा ना कि अगर शाहरुख खान को हायर किया मगर घड़ी को छुपाया हुआ तो प्रॉब्लम है. हाँ, शाहरुख खान यूं करे और सिर्फ चेस्ट तक पिक्चर आ रही है. और देखा होगा स्पेशली इन लेडीज इंडस्ट्री, नेकलेस में सिर्फ और सिर्फ नेक आ रहा होता, मॉडल नहीं आ रहा होता. क्योंकि मॉडल अक्सर, अगर वो एक्टर नहीं है तो मॉडल अक्सर डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है, बंदा कंफ्यूज हो जाता है. ईयररिंग सेल कर रहे हैं, मेकअप सेल कर रहे हैं, नेकलेस सेल कर रहे हैं. व्हाट द पॉइंट? सो अक्सर ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, जिनके पास मॉडल को हायर करने के पैसे नहीं है, या उनका काम इतना अच्छा है कि उनको मॉडल की नीड नहीं है, तो क्या कर रहे होते हैं, विद स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को शो करके वो प्रोडक्ट को शो कर रहे हो. वॉच सिर्फ वॉच, शूज सिर्फ पाँव तक आ रहे हैं, सिर्फ शूज आ रहे हैं. राइट, फॉर द पॉइंट. सो पहला रूल क्या है कि विद ह्यूमन बट इन यूज, वॉच प्रॉपर दिखे. ठीक है. दूसरा, अगर इंसान नहीं है तो सिर्फ बॉडी पार्ट. तीसरा, बॉडी पार्ट भी नहीं है तो सिर्फ प्रोडक्ट. बट प्रोडक्ट को हम बहुत तरीकों से शो कर सकते हैं. ठीक है, ग्राफिकली इसको हम कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे. ग्राफिकली आप इसको शो कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? ग्राफिकली आप इसको शो कर सकते हैं. कैसे? आगे पढ़ेंगे, मैं आपको गाइड भी करूंगा. ठीक है. और इसके साथ साथ फिर हमारे एंड में कुछ भी नहीं है तो फिर बस अल्लाह वाले जाने दो. वो द पॉइंट. बट इमेजरी बहुत इंपॉर्टेंट है जी. ह्यूमन विद प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट इन यूज हो, छुपी भी ना हो. और मतलब वो जो मॉडल है, अगर वो एक्टर नहीं भी है तो खुशबाश हो, ऐसा ना मुंह ऐसे उसका खड़ा करके, तो एक बैड इंप्रेशन. हंस रहा हो, हैप्पीनेस हो. ठीक है. एक और चीज मैं बताना भूल गया, इसमें ना बिफोर एंड आफ्टर ही बहुत काम कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक ग्लोइंग फेस वॉश है, बिफोर एंड आफ्टर. आप बिफोर एंड आफ्टर एड्स बहुत चलते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली आप दिखा रहे होते हैं बिफोर में ये तो आफ्टर में ये. अब एक ऐसा
लिक्विड है जिससे आप गिलास साफ करते हैं, बिफोर विथ बासु लिक्विड मेरे कंपनी में, तो वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ यार भले वो फेक हो लोग बाय करते हैं। क्यों? आवे बिफोर आफ्टर। तो बहुत सारे इस तरह के हैं। ये कैंपेन में हम ना बहुत खुला पड़ेंगे इसको, ठीक है। तो जब आप लोग कैंपेन में आएंगे ना, कैंपेन वो लेवल है जहाँ पे मैं आपको इंडस्ट्री को खोल के दिखा दूंगा। इवन तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि सर अभी हमने जो पढ़ा बट इंडस्ट्री काफी अलग है, ठीक है, बट रूल सारे वही हैं। तो कैंपेन जब आप पहुंचेंगे ना कैंपेन तक, तो आपकी होश उड़ जाएंगे कि लोग कितना कारोबार कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो पहला हमारे पास है कि ह्यूमन स्मेक्टर है, मॉडल है, जो भी है, उसके साथ प्रोडक्ट, बट वो इन यूज हो, प्रॉपर दिखे, छुपी भी ना हो। अगर वो नहीं है तो बॉडी पार्ट, ठीक है, शूज के साथ थोड़े से पैर आ रहे हैं, वॉच के साथ हैंड आ रहे हैं। तीसरा वो भी नहीं है तो सिर्फ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल एलिमेंट। इसका मतलब मैं फ्यूचर में बताऊंगा और दिखाऊंगा भी, विद ग्राफिकल एलिमेंट्स मीन शेप्स और इस तरीके से। फिर चौथा हमारे पास सिर्फ इमेज, सिर्फ प्रोडक्ट का इमेज, बैग है सिर्फ बैग आ रहा है इस तरीके से। फिर एंड में, अच्छा एंड में ये भी है कि क्या पता कार्टूनिश आपने बनाया हो, इलिस्ट्रेशन हो, वो आप एडअप कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो फिर बस सिर्फ कंटेंट के साथ काम चलाओ। वो द पॉइंट। अब इस इमेजरी का दूसरा रुख है आइकन्स। तो सिंपल होते हैं, आपको जहां जहां आइकन्स की नीड होती है वहां पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, ठीक है, हमने आइकन्स को इस्तेमाल किए हुए हैं, यूट्यूब, टिकटॉक, ठीक है, ये सही है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने अपने सर्विस को इन यूज दिखाया है, मॉडल की यहाँ पे नीड नहीं थी कि भी आप यूआई में क्या करेंगे, एप्स बनाएंगे, वेबसाइट्स बनाएंगे। फॉर द पॉइंट। यहाँ तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? इमेजरी में कोई सवाल गाइस? सारे बोर हो गए क्या? ऑल क्लियर? क्या क्या मतलब? आइकन समझ में नहीं आया। रियल इमेज मतलब इंसान भाई, रियल इमेज। आइकन तो एक आइकन ही है ना, रियल इमेज भी ये रियल इमेज है। नहीं 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 नहीं, रियल इमेज मीन इसको रियल इमेज बोलते हैं। कोई बंदा है, शूज की पिक्चर है जो कैमरे से ली गई हो या एआई से बनाई गई हो, ये एआई इमेज, ये हम पढ़ेंगे आगे। और कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? ऑल क्लियर? असाइनमेंट्स कहां तक पहुंचे? क्या समझ में आया? डॉग? आपने सीआईडी को कोर्स नहीं किया तो क्यों समझ में नहीं आ रहा? किसका ऑप्शन नहीं आ रहा? डॉग कहां से मिलेगा? ये बहुत सिंपल है भाई। आपका जीमेल खुला हुआ है तो यहां जाएं, नीचे जाएं, ये रहा डॉग। Guys, don't use mobile phones. This is the advanced course. फोन में कुछ भी नहीं होगा। मेरा कोई असाइनमेंट फोन से हो ही नहीं सकता, ठीक है। यूज लैपटॉप, यूज कंप्यूटर, फोन में तो आप नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लैपटॉप से गूगल क्लासरूम ओपन करो ना, क्या हो गया? तो यहाँ ओपन कर लो, जीमेल यहाँ ओपन कर दो, यहाँ ओपन हो जाएगा।
और कोई सवाल? जो पढ़ने थे खुद। उसमें आपने बस बाहर जाके पिक्चर्स लेनी है, उसको अपलोड करना है, नीचे लिखना है ये लो इस्तेमाल नहीं हुआ, खत्म। बस 4 या 5 पिक्चर्स, जिसमें जो लो अप्लाई नहीं हो रहा वो लिख दो। नहीं 4-5 पोस्टर्स, 4-5 बैनर्स लेनी है, उसके अंदर हिक्स लॉ, मिलर्स लॉ, जो इस्तेमाल नहीं हो रहे वो लिख लो। और कोई सवाल? प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंटेशन आपने। भाई देखो गर्ल्स कह रहे हैं प्रेजेंटेशन दे दो भाई आप लोग। अब मुझे आप लोग ना बोले, आपके क्लास के स्टूडेंट्स कह रहे हैं प्रेजेंटेशन दे दें आप लोग को, तो चले आप लोग इतना कह रहे हैं। Who is ready for presentation? अच्छा वो याद दिलाया, थैंक यू। अच्छा कल असाइनमेंट्स प्लीज कंप्लीट कर लें। कल इंशाल्लाह हम कंटेंट, टाइपोग्राफी और क्या था, अलाइनमेंट, ये पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। अगले जुम्मे को इंशाल्लाह वी विल मेक टू एडोब फोटोशॉप इंशाल्लाह। कल हमारा आखिरी दिन होगा डिज़ाइन थ्योरी, डिज़ाइन साइकोलॉजी का। बाकी कुछ थ्योरीज है वो हम बैक्टेरियल के अंदर सीखते रहेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, जिनको जाना है वो जा सकता है, टाइम हो गया है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह।